डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे पास जो आज का लेक्चर है वो बेसिकली न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो हमने अभी सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमने थोड़ा सा रिकैप लेना है अपने प्रीवियस लेक्चर्स का। तो उसमें हमने देखा था कि प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, या जिसको हम फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट भी कहते हैं, वो कैसे कैलकुलेट होता है। उसका फार्मूला हमारे पास क्या है? बजटेड ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स डिवाइडेड बाय बजटेड बेस। बेस आप कोई भी चूज कर सकते हैं जो आपको सूट करती हो। नंबर ऑफ बेसिस हमारे पास अवेलेबल हैं, तो जो इंडस्ट्री को या उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को सूट करती है तो वो अकॉर्डिंगली वो चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो वो लेबर आवर्स भी हो सकते हैं, मशीन आवर्स भी हो सकते हैं, और परसेंटेज ऑफ मटेरियल कास्ट या लेबर कास्ट और प्राइम कास्ट भी हो सकते हैं। अकॉर्डिंगली वो यूज करते हैं। तो जहां पर प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट के कुछ बेनिफिट्स हैं, तो वहां पर एक उसका ड्रॉबैक या उसकी लिमिटेशन भी हम कह सकते हैं कि जब हम ये प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट यूज करते हैं तो हमारे पास एक जो है वेरिएशन होती है एक्चुअल और प्री डिटरमिन्ड में। उसको हम नाम देते हैं अंडर अप्लाइड आर ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, या अंडर आर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। इसको हमने अपने लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल के थ्रू भी देखा था कि किस तरीके से ओवर आर अंडर एब्जॉर्प्शन कैलकुलेट होते हैं। अच्छा, आज हम इसको थोड़ा सा रिकैप इस सेंस भी करते हैं कि रिलेशनशिप रिवाइज कर लेते हैं कि जो ओवरहेड अब्जॉर्प्शन है या ओवरहेड अप्लाइड रेट है, अगर ग्रेटर देन एक्चुअल ओवरहेड हो गया तो हमारे पास जो आंसर होगा वो ओवर अब्जॉर्प्शन या ओवर अप्लाइड होता है एफओएच के हवाले से। अगर ओवरहेड अब्जॉर्ब जो है वो लेस देन एक्चुअल ओवरहेड हुआ तो हमारे पास क्या होगा? अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड या अंडर अप्लाइड ओवरहेड हो जाएगा। एनी हो, ये दोनों चीजें जो भी हमारे पास रिजल्ट है ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड, उसके पीछे जो लॉजिक्स होती है या रीजंस होती है वो क्या हो सकती है? या तो कैपेसिटी और वॉल्यूम के हवाले से कुछ हो सकता है, या रेट के डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो इन दोनों चीजों को हम प्रूव भी करेंगे जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, केस स्टडी करेंगे, ताकि आपको कंफर्म हो जाए ये चीजें। उसके बाद हमने देखा था कि जो भी हमारे पास अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड ओवरहेड होता है तो हम उसको नाम देते हैं वेरिएंसेस। यानी क्योंकि एक्चुअल और बजट के दरमियान जब चेंज होगी तो हमारे पास क्या आएगा? वेरिएशन आएगी, तो हम उसको वेरिएंस कहते हैं। तो वेरिएंस जो भी हो, जिस वजह से हो, कैपेसिटी की वजह से या रेट की वजह से, हमें उसको इन्वेस्टिगेट करना होता है ताकि हमें पता चले कि इसके बिहाइंड रीजंस क्या है। ठीक है, तो नॉर्मली हम जो ओवरहेड का जिसका हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, दो चीजों को देखेंगे, एक्सपेंडिचर और स्पेंडिंग और बजट वेरिएंस। दूसरा वॉल्यूम, कैपेसिटी और आइडल कैपेसिटी वेरिएंस के हवाले से। ठीक है जी। अच्छा जी, अब उसके बाद हमने इसकी कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज देखी थी, तो मैं उसको अब रिवाइज नहीं करा रहा। एनी जो भी डिफरेंसेस होते हैं हमने उसको कुछ कंट्रोल अकाउंट के हवाले से एडजस्ट करना था, ताकि किस तरीके से हमें पता चलता है कि इस वेरिएशन को हमने डिस्पोज ऑफ कैसे करना है। तो उसके हमने मेथड देखे थे, या तो हम वो क्लोज करते हैं जो डिफरेंस होता है सीजीएस को, प्रॉफिट एंड लॉस को, या ओवरऑल हम एंटायर प्रोडक्शन को करते हैं, यानी वर्क इन प्रोसेस, फिनिश्ड गुड्स और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये थोड़ा सा रिकैप था लेक्चर का, ताकि आपको कुछ थोड़ा सा गो थ्रू हो जाए। अब हम आते हैं अपने लेक्चर 4, जो अब आज का हमारा लेक्चर है, जिसमें चैप्टर 10 एफओएच कास्टिंग एंड अकाउंटिंग फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस एनालिसिस का जो पोर्शन है, हमने वहां से क्वेश्चन लिया है 10-18 एफओएच वेरिएंस एनालिसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है अपने क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे, रीडिंग करेंगे कि कौन कौन सी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, और फिर हम उसे फुल कंसेप्चुअल अप्रोच के थ्रू सॉल्व करेंगे। So normal operating capacity of a company's power plant is estimated to be 360,000 kilowatt hours per month. तो ये जी हमारे पास नॉर्मल कैपेसिटी, या हम इसको बजटेड कैपेसिटी भी कह सकते हैं, जो हमारे प्लांट ने पर मंथ यूज करना है। At this level of activity or capacity or volume, fixed overhead is estimated to be rupees 576,000 and variable overhead rupees 396,000. ड्यूरिंग नवंबर, जो मंथ का नवंबर का मंथ था, उसमें द पावर प्लांट प्रोड्यूस 4,50,000 किलोवाट आवर्स। एक्चुअल ओवरहेड फॉर द मंथ टोटल रुपीज 12,45,000। रिक्वायर्ड में क्या है जी? ओवर आर अंडर अप्लाइड ओवरहेड, स्पेंडिंग वेरिएंस एंड आइडल कैपेसिटी वेरिएंस। तो हम इसको स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं ताकि हमें पता चले कि वेरिएंस को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और उसको किस तरीके से एनालाइज किया जाता है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट जो हमारे पास 1 है, उसको हम देखते हैं जी। रिक्वायरमेंट 1, जी कैलकुलेशन ऑफ
over or under applied ओवरहेड्स। जो भी हमारे पास आंसर होगा हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसका जो है हमारे पास एक फार्मूला है या एक कैलकुलेशन कह लें तो है एक्चुअल ओवरहेड जो हमारे पास इनकर हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक्चुअल ओवरहेड्स हैं हमारे पास क्या है 1245,000 रुपीज 1245,000 और फैक्ट्री ओवरहेड एफओएच या फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब या जिसको हम अप्लाइड भी कहते हैं वो कितना है। तो इसका हमारे पास जो है ना एक वर्किंग हमें करना पड़ेगी। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ वर्किंग 1 का। तो यहाँ पर हम करते हैं जी वर्किंग 1 which is factory overhead absorbed or applied। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है एक्चुअल कैपेसिटी और कैपेसिटी अटेन्ड भी हम इसे कह सकते हैं जो हमने वर्कआउट किया है इनटू फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट जिसको हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कहा था ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो एक्चुअल कैपेसिटी अटेन्ड जो है हमारे पास अगर हम अपने क्वेश्चन को रिव्यू करें तो वह जी 4,50,000 किलोवाट आवर्स। ये तो हमें मिल गया जी 4,50,000 किलोवाट आवर्स। ठीक है, यानी ये हमारे पास इसको आवर्स में लिख रहा हूँ इनटू रेट। अब हमें ये रेट है, रेट हमें गिवन नहीं है। अब इसका मतलब है कि पहले अब हमें क्या करना होगा इस रेट को कैलकुलेट करना होगा। तो फिर हम यहाँ करते हैं वर्किंग टू कैलकुलेट द रेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। अच्छा जी, इसका हमने फार्मूला पढ़ा था बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड बेस। तो ये हमने केयरफुली देखना है कि हमने ये सारी चीजें किस तरह से लिखनी है। अच्छा जी, अब इसको जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है हमें इसको दो तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो टोटल रेट एक ही दफा हम कैलकुलेट कर सकते हैं यानी फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या हम इसको अलग अलग पार्ट वाइज भी कर सकते हैं। तो हम इसको पहले पार्ट वाइज कर लेते हैं ताकि आपको ये आसानी रहे। वेरिएबल ओवरहेड रेट, यहाँ पे हम लिखेंगे वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंसेस जो बजटेड थे। यहाँ मैं बजटेड को लिख लेता हूँ बजटेड वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स डिवाइडेड बाय बजटेड बेस। जी, बजटेड वेरिएबल एक्सपेंसेस हमारे पास कितना है जी देखते हैं। वेरिएबल ओवरहेड 396,000। तो अब ये देखिए 396,000 रुपीज डिवाइडेड बाय बजटेड बेस। जो नॉर्मल कैपेसिटी थी हमारे पास वो क्या थी, नॉर्मल कैपेसिटी जो थी वो 3,60,000 किलोवाट आवर्स पर मंथ थी। 3,60,000 किलोवाट आवर्स। इन दिस वे हमारे पास जो रेट है वो आ जाएगा और इसको हम कहेंगे वेरिएबल ओवरहेड जो है एब्जॉर्प्शन रेट। ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 1.10। ये हमारे पास जो रेट है इसको हम कह सकते हैं वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो इसके साथ हम अब कैलकुलेट करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड रेट, या इसको हम ये भी कह सकते हैं फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो फार्मूला हमारे पास क्या होगा इसका, बजटेड फिक्स्ड एफओएच डिवाइडेड बाय बजटेड बेस।
तो फिक्स्ड एफओएच है हमारे पास, क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं वो है जी हमारे पास, ये देखिए फिक्स्ड ओवरहेड्स एस्टिमेटेड बजटेड 5,76,000 rupees, 5,76,000 and base is 3,60,000 hours. आर्स हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं। अच्छा जी, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो है जी 1.60। इसके साथ हम लिखेंगे पर किलोवाट आवर। ठीक है, अब अगर हम इनको टोटल कर लें तो हमारे पास टोटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा, यानी वेरिएबल और फिक्स का, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड। ठीक है, तो अगर हम इसको टोटल करें तो वी गेट ₹2.70 पर आवर, ये हमारे पास रेट आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमने इसको सॉल्व कर लिया वर्किंग टू को, तो ये जो रेट था 2.70 हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दिस वे हमारे पास जो फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड है या एब्जॉर्ब्ड है उसकी वैल्यू आ जाएगी। जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास जो है 4,50,000 into 2.7, 12,15,000, 15,000 रुपीस। ये है जी हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड। अच्छा जी, अब ये हमारे पास इधर हम लिख लेते हैं इसको, ₹1215,000। ये है जी हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड और फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब, और एक्चुअल ओवरहेड जो इनकर्ड हुआ है 12,45,000। ठीक है, तो डिफरेंस देखते हैं कितना है हमारे पास, दैट इज ₹30,000। ये है जी हमारे पास डिफरेंस। अब देखिए हमने रिलेशनशिप भी पढ़ा था, अब हम इसको थोड़ा सा रिलेशनशिप को भी इंटरप्रेट करते हैं फर्दर कि किस तरीके से हमने इसको इंटरप्रेट करना है। अच्छा जी, अब देखें अप्लाइड जो है या फैक्टर्ड ऑब्जर्व्ड कम है और एक्चुअल ओवरहेड जो इनकर्ड हुआ ज्यादा हुआ है, क्योंकि फैक्टर्ड जो ऑब्जर्व्ड है एक्चुअली अकाउंट फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये हो रहा होता है जो फैक्टर्ड अप्लाइड है, क्योंकि एक्चुअल जो है ये तो हमारे पास एंड ऑफ द पीरियड हमारे पास सामने आता है, तो तब हम इसको एडजस्ट करते हैं वेरिएशंस के साथ। तो फिलहाल जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ड्यूरिंग द ईयर एफओएच की वैल्यू चल रही होती है, दैट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब। तो अब हमारे पास ये आंसर क्या आ जाएगा, अंडर एब्जॉर्ब्ड, और जिसको हम अंडर अप्लाइड भी कह सकते हैं, अंडर अप्लाइड। ठीक है, 30,000, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा जी, अब इसके हवाले से हमने रिलेशनशिप को डिस्कस किया था कि लास्ट अपने लेक्चर में कि किस तरीके से हम इसको ब्रीफ करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। अगर जो हमारे पास एफओएच अप्लाइड ग्रेटर देन एक्चुअल ओवरहेड्स हैं तो हमारा रिजल्ट जो होता है वो ओवर अप्लाइड होता है, और अगर जो एफओएच है वो अप्लाइड, एफओएच अप्लाइड इज लेस देन actual overhead, then it will be under applied overhead, यहाँ पे भी overheads। ठीक है, अच्छा अब हमने कहा था कि ये जो हमने लास्ट रिकैप में बात की थी कि ओवरहेड अब्जॉर्ब जो है वो जो अंडर अब्जॉर्ब्ड है या ओवर अब्जॉर्ब्ड है, जो भी हमारा डिसीजन है उसके पीछे दो बातें हो सकती हैं, या तो हमारे पास कैपेसिटी की रीज़न हो सकती है, यानी जो बजटेड कैपेसिटी है, या जिसको हम वॉल्यूम भी कहते हैं, इसके पीछे रीज़न ये भी हो सकती है, या दूसरी रीज़न क्या हो सकती है, रेट्स की रीज़न हो सकती है। ठीक है, तो हम इसको अभी डिस्कस करते हैं फर्दर हमारे वेरिएशंस के साथ। अच्छा जी, उसके बाद अब इसको थोड़ा सा ये भी मैं आपको कंसेप्ट बताता चलूँ कि किस तरीके से हम इसको
फर्दर अकाउंट फॉर करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। देखिए हमने लास्ट लेक्चर में ये जिक्र किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ कि एक हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंट मेंटेन होता है फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ठीक है जी। तो इस साइड पर जो हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स होते हैं हम वो लिखते हैं, और इधर जो होते हैं हमारे पास अप्लाइड कह लें या एब्जॉर्ब्ड कह लें वो लिखते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल ओवरहेड्स जो हमारे पास देखे हुए हैं वो कितना हुए हैं हमारे पास क्वेश्चन के हिसाब से 12,45,000 रुपीज, जबकि एब्जॉर्ब जो हमने किए हैं प्रोडक्शन को वो कितने 12,15,000 जो फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड है। अब यहाँ पर देखें डेबिट साइड जो है वो ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो डिफरेंस किस साइड पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड पर, ताकि हम अपने इस लेजर अकाउंट को बैलेंस कर सकें। तो ये 12,45,000 एंड ये 12,45,000। अब ये जो 30,000 है इसको हम क्या नाम देते हैं जी, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, ठीक है। और ये नॉर्मली क्या होता है हमारे पास, अनफेवरेबल बैलेंस होता है। क्यों, क्योंकि हमने अपनी प्रोडक्शन के अंदर 12,15,000 ऐड किया हुआ है, जबकि एक्चुअली हमें इसे लेके आना है 12,45,000 पे, यानी 30,000 का हमें और एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो ये अनफेवरेबल बैलेंस है। एक बात तो ये यहाँ पे क्लियर होगी, यानी अगर यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस होता तो वो फेवरेबल होता। सेकेंडली, इस डिफरेंस को या इस जो हमारे पास अंडर अप्लाइड, अब हमारे पास आ गई सिचुएशन अंडर अप्लाइड ओवरहेड, इसको हमने करना होता है डिस्पोज्ड ऑफ, यानी इसको इस वेरिएंस को कहाँ पर हमने एडजस्ट करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या थे, तीन ऑप्शन थे जिनका हमने जिक्र किया था, क्लोज टू सीजीएस, क्लोज टू प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम इनकम समरी भी इन दोनों में से किसी को कह दें, और क्लोज टू एंटायर प्रोडक्शन। तो अभी इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये इस तरह की कोई अकाउंटिंग के बारे में नहीं कहा गया, जस्ट हमें कहा गया है कि आप ये वेरिएंसेस कैलकुलेट करें। तो हम इसकी फर्दर डेप्थ में नहीं जाते, लेकिन मैंने आपको एक डायरेक्शन दे दी है कि किस तरीके से इसकी फर्दर अकाउंटिंग होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट था ओवर और अंडर अप्लाइड ओवरहेड का, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी इसको देख सकते हैं, जो हमने ये बात की कि कैपेसिटी वेरिएंस कैपेसिटी या वॉल्यूम की वजह से हो सकता है या रेट्स की वजह से हो सकता है। तो ये बात भी मैं आपको क्लियर करवाता जो यहाँ पे देखें, हमारे पास जो बजटेड कैपेसिटी थी, या जिसको हम नॉर्मल कैपेसिटी कह लें, बजटेड और नॉर्मल कैपेसिटी, तो वो उन्होंने हमें बताई हुई थी 3,60,000 आवर्स, 3,60,000 आवर्स। और जो हमारे पास एक्चुअल कैपेसिटी हुई वो हुई 4,50,000 आवर्स, यानी हमने कैपेसिटी ज़्यादा यूटिलाइज कर ली। एक बात तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। दूसरा, अब हमने देखना है रेट को, ठीक है। रेट के हवाले से अगर हम देखें कि हमारे पास जो एक्चुअल रेट हुआ वो कितना हुआ, ओवरऑल जो एक्चुअल हमारे पास रेट है, जो एक्चुअल एक्सपेंस है 12,45,000 एंड डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स जो है 4,50,000। तो ये हमारे पास जो रेट है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना आता है हमारे पास। अच्छा जी, ये जो रेट अब हमारे पास है
एक्चुअल रेट जो हमारे पास एफ वॉच का इनकम हुआ है डिवाइड करने से ₹2.76 and 6 per hour। और इसके साथ जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन रेट था, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है, तो वो हमारे पास कितना यूज हो रहा था जो हमने वर्किंग 2 में कैलकुलेट किया है, ₹2.70 पर आवर। तो देखिए ये जो रेट है ये हमारा प्रोडक्शन को चार्ज हुआ है, ठीक है, प्रोडक्शन में गया है, अकाउंट फॉर हुआ है, तो ये रेट कम है, जबकि एक्चुअल जो रेट है वो 2.766 है, ज़्यादा रेट है, ठीक है। तो देखिए इस वजह से भी हम इसे कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर है वो अंडर अब्जॉर्ब या अंडर अप्लाइड आ रहा है, ठीक है। और दूसरा, कैपेसिटी जो है हमारे पास जो रिकॉर्डेड है वो 3,60,000 है, जबकि एक्चुअल कैपेसिटी हमने ज़्यादा जो है अचीव की है, तो इस वजह से भी हमने अंडर अब्जॉर्ब हमारे पास आंसर आ रहा है या अंडर अप्लाइड आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हमने अब वेरीफाई करना है कि जो फर्दर हमारे पास वेरिएंसेस हैं उनके थ्रू जो हमारे पास फर्दर रिक्वायरमेंट्स भी हैं कि हमने किस तरीके से इनको अकाउंट फॉर करना है। अच्छा जी, ये अब हमने एक डिटेल डिस्कशन की है रिक्वायरमेंट 1 के ऊपर जो ओवर आर अंडर अप्लाइड ओवरहेड के बारे में थी। अब दूसरा हमारे पास वेरिएंस है स्पेंडिंग वेरिएंस, ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं जी। जो दूसरा हमारे पास है रिक्वायरमेंट 2, स्पेंडिंग वेरिएंस, ठीक है, इसको बजट वेरिएंस भी कह सकते हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी कह सकते हैं। अच्छा, अब इसके बारे में अपना गौर से सुनना है कि डिफरेंट सिनेरियोज में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए स्पेंडिंग वेरिएंस जो है इसके साथ भी हम ये दो तरह की बातें कर सकते हैं, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग वेरिएंस, दूसरा फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग और एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और तीसरी बात इनको हम अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं सेपरेटली। दूसरा ये है कि इनको कलेक्टिवली काउंट कर सकते हैं, कलेक्टिवली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हम क्या करते हैं, जो मेथड आपने पहले भी सीखा हुआ है कि हम इनको इकट्ठा करके हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा स्पेंडिंग वेरिएंस कहाँ पे आया है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर लिखते हैं एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड, ठीक है, तो वह है जी हमारे पास ₹1245,000, ठीक है। अब ये जहाँ पे जरा जहन में रखिएगा ये जो एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड हुआ है ये कितने हमने एक्चुअल कैपेसिटी में काम किया है, जो हमारी एक्चुअल कैपेसिटी है वो है 4,50,000 आवर्स जब हमने काम किया है, यानी प्लांट ने जब ये वर्कआउट किया है तो तब हमारे पास ये ओवरहेड हमारे चार्ज हुए हैं 12,45,000। अब हम कहते हैं कि बजट के हिसाब से, ठीक है, बजट के हिसाब से इन 4,40,000 आवर्स का जो टोटल अमाउंट है वो कितना होना चाहिए था। रिपीट कर रहा हूँ, 4,50,000 आवर्स के ऊपर हमारा एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है 12,45,000, जबकि बजट के हिसाब से, बजट के रेट के हिसाब से इन 4,50,000 आवर्स पे कितना अमाउंट खर्च होना चाहिए थी। ये देखें हम यहाँ पे लिखते हैं जी, इसको सेपरेट थोड़ा सा करके, बजट अलाउंस यानी कितना हमें बजट अलाउ करता था, बजट अलाउंस बेस्ड ऑन एक्चुअल कैपेसिटी और कैपेसिटी अटेंड, ठीक है, जरा इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। अब यहाँ लिखते हैं जी हमारे पास जो बजटेड फिक्स्ड एफओएच था, हमने यही कहा था कि भाई जो भी हमने काम करना है तो हमारा फिक्स्ड एफओएच जो है वो यही रहेगा। लाइक जो बजटेड हमारा फिक्स्ड एफओएच है वो कितना है, बजटेड फिक्स्ड एफओएच वो है जी हमारे पास 5,76,000, 5,76,000।
अच्छा जी, उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं जी वेरिएबल ओवरहेड कितने लगने चाहिए थे। वेरिएबल ओवरहेड बेस्ड ऑन एक्चुअल कैपेसिटी कितने लगने चाहिए थे, बेस्ड ऑन एक्चुअल कैपेसिटी। तो हमारे जो एक्चुअल आवर्स हैं वो है 4,50,000 और वेरिएबल ओवरहेड रेट जो है, क्योंकि हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है वर्किंग 1 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्किंग 2 के अंदर वेरिएबल ओवरहेड रेट जो है 1.10 पर आवर। तो ये जो हमारे पास 1.10 पर आवर, जब हम ये मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 4,95,000। तो हमारे पास बजट के हिसाब से ये जो टोटल अमाउंट है, हमें 4,50,000 आवर्स काम करने के लिए बजट ने हमें कितनी अमाउंट अलाउ की है। ठीक है, तो हम इनको सम अप कर लेते हैं कि हमारे पास ये कितना बनते हैं, 5,76,000 प्लस 4,95,000, it becomes 10,71,000, 10,71,000। बजट के हिसाब से 4,50,000 आवर्स जब अगर आप काम करते तो आपको ये अमाउंट खर्च करना थी, लेकिन आपने ज्यादा अमाउंट खर्च कर ली। तो इसका मतलब ये वेरिएंस अल्टीमेटली अब क्या आना चाहिए, आपका अनफेवरेबल वेरिएंस होना चाहिए। अनफेवरेबल वेरिएंस बाय हाउ मच, ये हम आंसर देख लेते हैं। 1,74,000। ठीक है जी, 1,74,000 रुपीज आपने बजट से ज्यादा खर्च कर लिए, यानी जो आपको बजट अलाउ करता था आपने उससे ज्यादा अमाउंट खर्च कर लिया। ठीक है, ये आपका है जी स्पेंडिंग वेरिएंस। अब आप इसको दूसरा जो मैंने आपको तरीका बताया कि उसको आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें, मैं सिर्फ स्पेंडिंग वेरिएंस जो कैलकुलेट कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड। देखिए एक्चुअल हमारे पास, ये मैं इधर एरो कर लेता हूँ, और एक्चुअल ओवरहेड्स दैट इज 12,45,000। इसमें से माइनस कर देते हैं बजटेड फिक्स्ड FOH दैट इज 5,76,000। इसका मतलब है हमारा आंसर ये क्या होगा, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स। तो ये हमारे पास आ जाता है जी 669,000। तो वेरिएबल ओवरहेड्स जो हमें बजट अलाउ करता था, वेरिएबल ओवरहेड बेस्ड ऑन बजट, या जो हमें बजट ने अलाउ किए, हमने अभी कैलकुलेट भी किए, यहाँ से आप देख सकते हैं 4,95,000। अब देखें जो एक्चुअल ओवरहेड हमारे हुए हैं, कितने घंटे इस्तेमाल करने के लिए ये हमारे हुए हैं, 4,50,000 आवर्स की वजह से ये हमारा एक्सपेंस हुआ है। अब इन्हीं 4,50,000 आवर्स के लिए हमें बजट कितना अलाउ करता था एक्सपेंडिचर्स, 4,95,000। हमने अपने बजट से ज्यादा एक्सपेंस आउट कर लिया, जो भी उसकी रीजन बनी। तो ज्यादा क्योंकि हमने एक्सपेंडिचर्स कर लिए, ज्यादा एक्सपेंस कर लिया, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, अनफेवरेबल। दैट इज, हम इनको कैलकुलेट करते हैं, सेम आंसर आपके पास आएगा 1,74,000। तब आपने देख लिया कि हमारे पास जो ओवरऑल वेरिएंसेस हैं एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप फिक्स्ड और जो ओवरहेड्स हैं या वेरिएबल ओवरहेड्स हैं इनको इकट्ठे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि अलग अलग की बात हमने की है तो वो हमारा फिक्स्ड स्पेंडिंग वेरिएंस वेरिएबल का था। अब फिक्स्ड ओवरहेड अगर हम एक्सपेंडिचर वेरिएंस की बात करें तो एक्चुअल फिक्स्ड
ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स, ये हमें गिवन नहीं है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारे क्या थे, 5,76,000 ही थे जो हमने बजट में कहे थे, और हमारे बजट में भी फिक्स्ड एफओएच 5,76,000 गिवन है, तो इसका मतलब है इनमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि हमें ये फिक्स्ड ओवरहेड का कॉन्सेप्ट का पता है कि नॉर्मली ये एक स्पेसिफिक रेलिवेंट रेंज में फिक्स रहते हैं, तो इसका मतलब है assumptions बेस्ड ऑन क्वेश्चन, क्योंकि अगर हमने फिक्स्ड एफर्ट्स चेंज किए होते तो हमें गिवन होते कि एक्चुअल आपके ये फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स हुए हैं और जो बजट के हिसाब से थे वो ये थे। अब उन्होंने हमारे पास क्वेश्चन के अंदर आप गौर से देखें अलग अलग से नहीं दिए, जो फिक्स्ड ओवरहेड है ये जो एस्टिमेटेड फिगर है एक्चुअल भी यही हुए, तो ओवरऑल हमारे पास जो वेरिएशन है वो क्या है, वेरिएबल ओवरहेड की वजह से है। अगेन एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट एंड आपको यहाँ पे डिफरेंट ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो कैपेसिटी वेरिएंस है वो कैलकुलेट करते हैं। कैपेसिटी वेरिएंस या जिसको हम आइडल कैपेसिटी वेरिएंस या वॉल्यूम वेरिएंस भी कहते हैं, वॉल्यूम वेरिएंस। इट्स वेरी वेरी सिंपल। अब देखें बजटेड आवर्स, सबसे सिंपल ट्रिक आपको बता दूं, बजटेड आवर्स जो आपने काम करने थे, नॉर्मल कैपेसिटी थी जो प्लांट की वो कितना थी, 3,60,000 आवर्स। तो एक्चुअल आवर्स आपने कितना काम किया, एक्चुअली आपने कितने आवर्स काम किया, और ये आपने काम किया जी 4,50,000 आवर्स। अब आपने क्या किया, बजटेड कैपेसिटी से, बजटेड वॉल्यूम से ज्यादा कैपेसिटी अचीव की, ठीक है, कितना की ज्यादा, तो ये है जी 90,000 आवर्स आपने ज्यादा कैपेसिटी, ज्यादा घंटे काम किए, और ये प्रोडक्टिव आवर्स है, ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ एक्सेस प्रोडक्टिव आवर्स, प्रोडक्टिव आवर्स, या आसान अल्फाज में एक्सेस कैपेसिटी अटेंड। तो ये आपके बेनिफिट में, आपने जितने ज़्यादा घंटे काम किए होंगे तो बेनिफिट्स आपने लिए। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, जो फिक्स्ड ओवरहेड रेट है, फिक्स्ड ओवरहेड रेट। तो फिक्स्ड ओवरहेड रेट जो हमारे पास था वो क्या है, 1.60 गालिबन जी, फिक्स्ड ओवरहेड रेट जो हमारे पास है वो है 1.60 रुपीस, 1.60 पर आवर। मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो आपके पास देखें क्या आंसर आता है, 90,000 इंटू 1.60, 1,44,000। तो ये वेरिएंस आपका क्या है, फेवरेबल वेरिएंस है, क्योंकि आपने इतने रुपीस जो है ना कास्ट ज्यादा रिकवर कर ली है, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे टोटल वेरिएंस सम आप करें, ठीक है, तो स्पेंडिंग का आपका था 1,74,000 अनफेवरेबल, और दूसरा जो था 1,44,000 फेवरेबल। तो अब जरा यहाँ पे देखें आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इनका डिफरेंस 30,000 अनफेवरेबल, या इसको डेबिट बैलेंस भी कह सकते हैं, तो ये आपका आंसर है, रिकॉन्साइल है। अच्छा जी, लेकिन इसको हम एक फर्दर और वे से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जो हमारा कैपेसिटी वेरिएंस है आर, ठीक है। अब ये देखिए आप कि आपने अपनी बजटेड कैपेसिटी से कितना परसेंट ज्यादा कैपेसिटी अचीव की। देखें यहाँ पे हमारे जो एक्सेस कैपेसिटी है वो कितना है, दैट इज 90,000 आवर्स, ये आपने यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है, ठीक है। अब देखें परसेंटेज में ये कितना है, 90,000 डिवाइडेड बाय आपकी नॉर्मल कैपेसिटी 3,60,000 थी। जब हम इसे बजटेड में देखते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 25% एक्सेस कैपेसिटी, ठीक है।
तो अगर आप इसको क्या करें, अपने बजटेड फिक्स्ड एफओएच से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज, तो यानी 5,76,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, then we get again the same amount of 1,44,000। ठीक है, अगेन ये आप आपस में आप देख सकते हैं कि ये दूसरा एक तरीका है कैलकुलेट करने का। अच्छा, अब अगर हम ये तरीका यूज करते हैं कैपेसिटी वेरिएंस को फाइंड करने का, तो हमें ये देखना चाहिए, देखेंगे जो एक्सेस कैपेसिटी है इसका मतलब है पॉजिटिव कैपेसिटी, हमने अपनी नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा अचीव किया तो ये पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, जब ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर क्या होगा, फेवरेबल। अगर ये नेगेटिव होता, अपनी नॉर्मल कैपेसिटी से हमने कम अचीव की होती, तो ये हमारे पास क्या होता, अनफेवरेबल होता। अच्छा जी, अब दूसरा तरीका है रूटीन का, जो आप नॉर्मली देखते हैं, आप अपने क्वेश्चंस में सॉल्व करते हैं कैपेसिटी वेरिएंस का तीसरा यदि तरीका जो है, यहाँ पे मैं आर लिख देता हूँ। ठीक है, उसमें आप क्या करते हैं, बजट अलाउंस बेस्ड ऑन एक्चुअल कैपेसिटी। ठीक है, ये आपने पहले कैलकुलेट किया हुआ होता है स्पेंडिंग वेरिएंस में भी, देखें ये आपने कैलकुलेट किया हुआ है 10,71,000, यानी यहाँ पे हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू 10,71,000 ये रुपीज में। और जो आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्ब्ड है, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड और फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्ब्ड, दैट इज, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ सारा कुछ, फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्ब जो वर्किंग 1 में हमने किया था, ये है जी हमारे पास 12,15,000। 12,15,000, ये अब हम आंसर्स को कैलकुलेट करते हैं। अगेन ये आपके पास आंसर आ गया जी 1,44,000। तो ये आपके पास ट्रेडिशनल वे है, ये भी अब आपके पास फेवरेबल कि अब यहाँ पर अपने ये इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बजट ने आपको एक कैपेसिटी के लिए कहा था कि आपने कैपेसिटी ये ध्यान में रखिएगा कि यार 10,71,000 है, तो ये आप इसको ये ना समझिएगा कि हमने कम पैसे खर्च किए हैं, जबकि जो एफओएच अप्लाइड है वो हमारा 12,15,000 है, तो ये फेवरेबल कैसे हो गया। अब आपने यहाँ देखना है कैपेसिटी को देखना है, इंटरप्रेट कैसे करना है, कैपेसिटी को देखना है, कैपेसिटी के हिसाब से आपने खर्च कर, बजट के हिसाब, कैपेसिटी के हिसाब से आपने खर्च करना था 10,71,000, जबकि आपने जो एक्चुअली अप्लाइड किया, एब्जॉर्ब करवाया, प्रोडक्शन को चार्ज किया, यानी ये चार्ज टू प्रोडक्शन किए, वो किए 12,15,000, यानी प्रोडक्शन ज्यादा अचीव की, कैपेसिटी ज्यादा अचीव की, घंटे ज्यादा काम किए। ठीक है, तो वो इसलिए अब आपको क्या, ये फेवरेबल वेरिएंस है। तो होपफुली आपने ये सारे कॉन्सेप्ट्स देखे होंगे कि किस तरीके से हमने ये कैलकुलेट किए, स्पेशली हमने कैपेसिटी वेरिएंस को देखा कि हम किस तरीके से इसको फेवरेबल या अनफेवरेबल की बात करते हैं, आपको डिफरेंट ट्रिक्स भी बताई हैं कि किस तरीके से आप यह काम करते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लिटिल बिट आपका इंटरेस्ट चाहिए कि किस तरीके से आप ये ट्रिक्स फर्दर यूज करेंगे। ठीक है, तो एक तो आपका नॉर्मल वे है कि जिस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फौरन से स्पेंडिंग वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद कैपेसिटी वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया। आई थिंक सो कि अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो इट्स वेरी वेल, अगर नहीं है तो आपने इन सारी चीज़ों को गौर से देखना है, लेक्चर को गौर से सुनना है, रिपीट करना है, रिवाइज करना है, ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए।
और जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनमें भी हम जब ये क्वेश्चंस रिपीट करेंगे, इस तरह की बातें दोबारा भी होंगी और फर्दर आपके इंशाल्लाह कंसेप्ट्स स्ट्रांग हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू गुड लक।